मम्मी क्या कर रही हो तुम? देखो आज मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ ना बिल्कुल राजा बेटा, हीरो जैसे। क्या तू हीरो लग रहा है? अरे तू तो एक नंबर का छपरी लग रहा है, छपरी। क्या होलिया बना कर रखा है अपना? थोड़े ढंग के कपड़े पहन लिया कर बेटा कभी। पता नहीं कौन बोल दिया इसको कि हीरो लग रहा है। बेटा कभी कभी ढंग के भी कपड़े पहन लिया कर। ये क्या लाल काले कुछ भी कपड़े पहना है और गले में मोटी चेन और चश्मा। भगवान बचाए, कैसा लगता है। एक तो वैसे भी तेरी शादी नहीं हो रही है, ऊपर से ऐसे होलिया बनाकर घूमेगा ना तो कोई देखेगा भी नहीं तेरी शक्ल। अरे मम्मी कैसी बातें करती हो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं होता आजकल के फैशन के बारे में। अरे इसे कूल लुक कहते हैं। देखो तो जरा मैं कितना कूल लग रहा हूँ ना। अरे तेरे स्कूल के चक्कर में ना तेरी शादी नहीं होगी, जिंदगी भर ऐसा कुंवारा बैठा रहेगा। अरे मैं तो सारे रिश्तेदारों को तेरी फोटो भेज भेज कर थक चुकी हूँ। किसी ने भी तेरे लिए लड़की नहीं बताई, सब मना करके जाते हैं तुझे। कभी तो अपनी अकल लगाया कर, ढंग के कपड़े पहन ले, थोड़ा चलना बोलना सीख, लोगों के साथ बैठना सीख। पता नहीं कैसे छपरियों जैसे इधर उधर घूमता रहता है, कोई अकल तो है नहीं तेरे अंदर। तू किसी पिक्चर का हीरो नहीं विलन लगता है, गुंडा एक नंबर का, जैसे वसूली करने वाले होते हैं रोड में। देखा है ना तूने, बस वैसा ही दिख रहा है। अरे मम्मी अब तुम्हारा बहुत हो रहा है। अरे मेरा रॉकी नाम है, सब लोग मुझसे डरते हैं, सब मुझे रॉकी भाई बोल के बुलाते हैं। इस घर पे मेरी कोई इज्जत नहीं है, बाहर निकलोगी ना सब लोग मुझे रॉकी भाई कहकर बुलाते हैं, सलाम करते हैं सब मुझे। करते होंगे तुझे रोड में सलाम, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तू तो मुझे साफ साफ बता दे, तुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है, या जिंदगी भर कुंवारा बैठना है? अगर बैठना हो तो बता दे, मैं भी परेशान नहीं हूँ तेरे लिए। अरे शादी तो करनी है यार मम्मी, आप तो मुझे गुस्सा दिला देती हो। अरे मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ, कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरी शादी करवा दो ना। आखिर मेरे साथ के कितने सारे दोस्तों की शादी हो गई है। अरे आपने राम गोपाल के बेटे को देखा है, कैसा दिखता है, फिर भी उसकी शादी हो गई है और पूरे पूरे 4 लाख दहेज भी मिला है उसे। अब बताओ, उससे तो मैं लाख गुना अच्छा हूँ ना। अरे यार मम्मी कुछ भी करके अब मेरी शादी करवा दो यार, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जाता है। अब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते भी हैं कि तेरी शादी भी होगी कि तू ऐसा ही रहेगा। अभी तो बड़ा बोल रहा था कि सब तुझे रॉकी भाई करके बुलाते हैं। अब क्या हुआ तुझे? ऐसे छपरियों जैसे घूमेगा ना रोड छाप बन के तो कोई तुझे देखेगा भी नहीं। शादी तो दूर की बात है, थोड़ा ढंग से रहना बोलना सीख ले, फिर उसके बाद शादी होगी तेरी। नहीं तो ऐसे ही कुंवारा बैठे रहेगा जिंदगी भर। अरे यार मम्मी जैसा बोलोगी वैसा रहूंगा, लेकिन प्लीज मेरी शादी करवा दो। अब तो शीला आंटी के लड़के की भी शादी लग गई है, अब उसकी भी शादी होने वाली है, उससे तो लाख गुना मैं अच्छा हूँ। भगवान जाने कि शीला के लड़के के लिए कौन अपनी बेटी दे रहा है। एक तो शीला, एक उसका लड़का, जब देखो पूरा दिन लड़ते रहते, ना कोई बोलने का ढंग है ना रहन सहन का है। भगवान जाने किसकी किस्मत फूटेगी कि उस घर में लड़की की अपनी शादी करेगा। अरे मम्मी तुम तो सबका छोड़ो यार, मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी शादी करवाओ, और मैं कुछ नहीं जानता। अरे पप्पू की माँ घर पर ही हो? शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। पक्का कुछ लेने ही आई होगी, जब देखो कुछ न कुछ मांगने ही तो आती है। हाँ शीला घर पर ही हूँ, बता क्या लेने आई है? कुछ काम से ही तो आई होगी, वैसे तो तू आती नहीं है। चल बता भी दे, क्या खत्म हो गया तेरे घर में, जल्दी से मैं निकाल के दे दूँ तुझे। अरे पप्पू की माँ बस भी करो, आप तो मेरा मजाक ही उड़ा रही हो। अरे आज मैं आपसे कुछ लेने नहीं आई हूँ, बल्कि आज आपको कुछ देने आई हूँ, कुछ बताने आई हूँ। क्या तू आज मुझे देने आई है? क्या देने आई है भाई, मुझे भी बता दे। आज तक तो तूने कभी कुछ नहीं दिया। पप्पू की माँ, मेरे बेटे की शादी लग गई है, कल सगाई है, तो उसी की खुशखबरी देने आई थी आप लोगों को, और कल का निमंत्रण भी है, तो आ जाना सब लोग, ठीक है? क्या तेरे टपोरी लड़के की सगाई हो रही है? कुछ कहा क्या पप्पू की माँ आपने? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ तेरे बेटे की शादी कहाँ हो रही है? जरूर किसी बड़े खानदान में हो रही होगी। किसने करवाई है शादी तेरे बेटे की? अरे तेरा बेटा होशियार जो इतना है, होनहार है, कमाता है, पढ़ा लिखा है, कमी क्या है तेरे बेटे में? हाँ वो बात तो है, मेरा बेटा होशियार तो बहुत है। खैर ये सब बातें छोड़ो आप, मैं आपको बता ही देती हूँ। जो अपने पड़ोसन नहीं आई है सुरुचि जी, एक उनका ऑफिस है ना जो शादी करवाने वाला, तो बस उन्हीं ने हमारे बेटे के लिए रिश्ता भेजा है, और बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आया है मेरे बेटे के लिए। इसीलिए तो चटमंगनी पट ब्याह हो रहा है। अभी कल ही तो रिश्ता आया था, और कल शादी सगाई भी हो रही है, और 2 दिन बाद शादी भी है।
अरे मैं तो कहती हूँ आप भी अपने पप्पू की कुंडली लेकर चली जाओ उनके पास, वो तो आपके बेटे की भी शादी करवा देंगी। मुझे सब पता है कि आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है, बहुत जगह से रिश्ते आ गए हैं, फिर भी नहीं हो रही है आपके बेटे की शादी। आप उनके पास जाओ, वो तो करवा ही देंगी आपके बेटे की शादी पक्का से। अच्छा सच कह रही है तू? ठीक है, फिर तो मैं कल ही जाती हूँ सुरुचि जी के पास, शायद मेरे बेटे के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता आ जाए। हाँ हाँ चली जाना, इसीलिए बता दिया है तुम्हें। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे घर में बहुत सारा काम है। अरे मम्मी, शीला आंटी ने सुरुचि आंटी के बारे में बताया है ना, उनके पास चलते हैं ना, शायद वो मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की बता दे और मेरी भी जल्दी से शादी हो जाए। हाँ बेटा जरूर चलेंगे, कल चलते हैं। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, चलो ना आज ही चलते हैं। वैसे भी क्या काम है, मैं तो बाहर घूमने ही जा रहा था, कहीं नहीं जाऊँगा। चलो आपके साथ मैं सुरुचि आंटी के यहाँ चलता हूँ। अच्छा चल ठीक है बेटा, अभी चलती हूँ। सुरुचि जी आप ही हैं ना? जी हाँ मैं ही सुरुचि हूँ। आपको कुछ काम था क्या हमसे? ये क्या, इनके घर में तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई लड़ाई करके गया है इनके घर में। अरे आप नीचे क्या देख रही हैं? वो क्या है ना, अभी ना कुछ लोग आए थे, वो मैंने शादी करवाई थी ना एक, तो शायद वो लड़की उन्हें पसंद नहीं आई, रिश्ते फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो बस वही गुस्से में थोड़ा सामान इधर उधर फेंक दिया है, और बाकी की कोई बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं सुरुचि जी, हम तो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे आपके पास। अगर आपके कोई नज़र में अच्छी लड़की हो तो मेरे पप्पू की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका बेटा कहाँ है? ये जो मेरे पीछे खड़ा है ना, टोपी लगाए नीला चश्मा पहने, वही मेरा लड़का है, इसका नाम पप्पू है, इसी की शादी करनी है। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, 10वीं क्लास में फेल हो गया था 2 बार, तो इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं की है इसने। लेकिन हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है, बस हमारे घर में एक ही कमी है कि बहू नहीं है। तो मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए तो बहू आ जाए हमारे घर में। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे भी पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, पैसे तो चाहिए लाइफ जीने के लिए, वो तो आप बता ही रही हैं कि आपके पास खूब पैसा है। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी फीस भी लगती है, पता तो है ना आपको? कितनी फीस लगेगी? एक शादी का तो मैं कम से कम एक पार्टी से 50,000 रुपए लेती हूँ। ठीक है ले लीजिएगा आप, बस मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए। हाँ हाँ मैं कल ही बात करती हूँ, एक पार्टी है मेरे पास, मैं उनसे आपके बेटे की शादी करती हूँ, और अगर वो मान गए तो तुरंत शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पप्पू बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी जरूर होगी, वो भी एक अच्छी लड़की के साथ करवाएंगे तुम्हारी शादी। सुरुचि आंटी जी, लकी भाई आपको थैंक यू बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए लड़की ढूंढ ली। अरे बेटा अभी ढूंढी नहीं है, ढूंढूंगी, लेकिन तू टेंशन मत ले, जल्दी शादी करवाऊंगी तेरी। ठीक है आंटी जी, थैंक यू सो मच। वैसे इसके लिए तो कल जो रिश्ता आया था एक लड़की का, वो फिट रहेगी। वैसे भी उसके माँ बाप बोल रहे थे कि घर में कुछ काम नहीं करती है, नाक में दम करके रखी है उनकी लड़की, तो उसकी जल्दी शादी करना चाहते हैं, इनके बेटे के लिए सही रहेगी। मैं आज ही बात करती हूँ। चलो काम तो अपना इसी से चलता है, 50 इधर से मिल जाएंगे, 50 उधर से मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए एक शादी के तो मिल ही जाएंगे। चलो सुरुचि जी की वजह से मेरे घर में एक बहू तो आ गई, उसी चीज की कमी थी। मम्मी मुझे 10,000 रुपए दे दो, अर्जेंट में चाहिए। रानी जी बताइए जरा, आपको 10,000 रुपए किस लिए चाहिए? कहीं पेड़ में पैसे उगते हैं क्या? मम्मी मुझे पार्टी करने जाना है, जल्दी से निकाल के दो, मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी। हे भगवान, ये दोनों नमूने मेरे ही कर्म में लिखे हुए थे क्या? जब देखो पैसे बस चाहिए इन्हें, कमाना धमाना तो कुछ आता नहीं है। इतना पढ़ाया लिखाया, पता नहीं किस लिए पढ़ी है ये, एक तो पढ़ा नहीं, दूसरी पढ़ी है तो भी कोई मतलब नहीं है। भाई बहनों से तो मैं परेशान हो गई हूँ, कोई पैसे नहीं है मेरे पास। रानी दीदी कहाँ जा रही हैं आप? चलिए ना मेरे साथ किचन में, हम दोनों लोग मिलकर खाना बनाते हैं। क्या बहू तुम्हें खाना बनाना आता है? जाओ बेटा बना लो खाना। अरे रानी को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे ये रानी तो आज तक किचन में पैर नहीं रखी है, इसे तो सब कुछ इसके बिस्तर में चाहिए, कुछ नहीं आता इस गधी को। अरे मम्मी जी मुझे कौन सा आता है खाना बनाना, मैं तो रानी दीदी को इसीलिए बोल रही थी कि चलो रानी दीदी हम ना अपने मनपसंद का कुछ ऑर्डर कर लेते हैं बाहर से, तो आ जाएगा, फिर साथ में मिलकर सब लोग खाना खाएंगे। क्या तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता है? हे भगवान, मेरे ही कर्म फूटे थे, 2 कम थे मेरे सर में, जो एक और आ गई। कहाँ से मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। इससे अच्छा तो यही होता कि इस घर में कोई नई बहू नहीं आती, नया झमेला नहीं होता। अरे मम्मी जी हमें खाना बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आप खाना बना देना,
आप जैसा खाना बनाओगे हम वैसा खा लेंगे। लो मम्मी, अब तो खुश हो ना, आ गई ना बहू। चलो भाभी, अपन तो बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं अपने मनपसंद का। मम्मी क्या खाओगी तुम? जो बोलो वो मंगा देंगे आपके लिए, बस पैसे ट्रांसफर कर देना मेरे अकाउंट में आप। क्या हुआ मम्मी, आप क्यों खुश नहीं लग रही हो? अब तो बहू भी आ गई। अरे नमूनो, तुम्हारी वजह से ही तो इतनी नाखुश हूँ। अरे नहीं आती बहू तो ज्यादा सही था। तुम दोनों कम थे क्या मेरे सर दर्द के लिए कि एक और उठा के ला ली मैं अपने घर में? तू तो अभी चला जा मेरी नजरों से दूर, नहीं तो अभी मेरा हाथ ही उठ जाएगा तेरे ऊपर। अरे भागो भाई, लगता है मम्मी आज बहुत गुस्से में है। क्या हुआ शकुंतला जी, मिठाई नहीं खिलाएंगी क्या? बेटे की शादी भी हो गई, आपने मिठाई नहीं खिलाई। अरे किस बात की मिठाई खिलाऊं आपको? कैसी बहू ढूंढ कर दी है आपने? आपने तो कहा था बड़ी अच्छे परिवार से है, खूब गुणवान है, सब कुछ आता है। उसे तो कुछ भी नहीं आता। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे एक और ला के रख दिया है आपने मेरे घर में। अच्छा शकुंतला जी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया, फिर बाद में मिलती हूँ आपसे। अरे भागो भाई जल्दी से, ये तो बड़ी गुस्से में है। लगता है बहू ने अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया है। अरे मेरा क्या है, मुझे तो मिल ही गए हैं 50,000 रुपए। 50,000 का ही तो लॉस हुआ है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट शादी में कमा लूंगी, नेक्स्ट पार्टी से ले लूंगी ज्यादा। मेरा घर परिवार तो इसी से चलता है, ये तो मेरा बिजनेस है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।